Hello बच्चों, let us read the question. Question says the number of elements in the set n belongs to capital Z such that mod n square minus 10n plus 19 less than 6 is. तो सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास है mod x इज लेस देन a. तो जब हम इसका mod ओपन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a. तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है mod n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 90 और ये mod लेस देन 6. तो जब हम इसका mod ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 इज लेस देन n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 और ये लेस देन 6. तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम ये वाला पोर्शन लेंगे. तो ये हो जाएगा सबसे पहले n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज ग्रेटर देन माइनस 6. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n और ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 इज ग्रेटर देन 0. ये हो जाएगा हमारा n माइनस 5 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू आ जाती है वो 5 आ जाती है. लेकिन अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 0 के ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि जो n बिलोंग करेगा z माइनस 5, मतलब हम 5 के अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमें 0 से बड़ी मिलेगी. तो n यहाँ पर z माइनस 5. तो अब हम दूसरा वाला पोर्शन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से ये इसको यहाँ पर लाइन कर देते हैं और ये n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज लेस देन 6. तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 10n और ये हो जाएगा 19 माइनस 6 13 प्लस 13 लेस देन 0. तो अब इसके तो हम रूट्स इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे 13 प्राइम नंबर होता है तो यहाँ से हम सीधराचार्य लगा देते हैं. तो सीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो इसके रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 माइनस और 4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 13 तो 52 अपॉन 2a. तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू और ये अपॉन में 2 इंटू 1 2. तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा रूट 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 यानी कि 4 रूट 3 और अपॉन में 2. तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू आ गई है. तो रूट्स हमारे आ गए हैं. यहाँ से n बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 3 कॉमा 5 प्लस 2 रूट 3. तो जब हम यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 1.535 कॉमा, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.464. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो n की वैल्यू होगी वो इन दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यूज होंगी. तो n बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 नहीं लेंगे और 8 नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 से बड़ी वैल्यू है. तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 4. तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि पीछे भी हमने यहाँ पर देखा था कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं होगी. तो यहाँ पे हम 5 को नहीं लेंगे. तो ये हो जाएगा 6 7 8. तो यहाँ से n की कितनी वैल्यूज आ गई है 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6. तो यही हमारा आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.